ठीक है, चलिए, तो ये पुराना था, सब मैटर था। अब हम आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा, है ना, तो देखते हैं। कहाँ तक देखे थे? देसी रियासतें देखे थे। और उसको एक बार ब्रीफ कर देते हैं कि भारत में जो देसी रियासतें थीं, जैसे भारत के सामने समस्या क्या थी। भारत आज़ाद तो हो गया था, लेकिन अभी भी राजा रजवाड़े में बटा हुआ था। जब राजा हैं तो राजा स्वायत्त रहना चाहते थे, मतलब वो स्वतंत्र रहना चाहते थे, वो किसी के अधीन नहीं। किसी की शक्ति को चैलेंज अगर किया जाएगा, किसी की अथॉरिटी को चैलेंज किया जाएगा, तो आप जैसे मान लीजिए स्वतंत्र होकर जीते होंगे और अचानक आपके ऊपर बहुत सारा बैरियर लगा दिया जाए, रूल रेगुलेशन लगा दिया जाए, तो मामला गड़बड़ हो जाता है। तो ऐसे ही राजा थे, स्वतंत्र रहते थे, और स्वतंत्र रहते थे तो ये चाहते थे कि भारत में स्वतंत्र रहे। तो भारत में कुछ देसी रियासतें थी। एनसीईआरटी कितना कहती है? 565। तो एनसीईआरटी कहती है कि भारत में जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय 565 देसी रियासतें थी, यानी राजाओं का शासन था। 565 ऐसे बड़े बड़े राजा हुआ करते थे। अब इसमें से हुआ क्या कि सभी को तो मनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू को यह काम सौंपा गया और वही बातचीत करके इन देसी रियासतों को भारत के साथ जोड़ने का ये प्रयास किए। और देसी रियासतों में चार देसी रियासतें ऐसी थी जो क्या कहती थी, मना कर दी थी कि हम भारत के साथ नहीं रहेंगे, हम स्वतंत्र रहेंगे। और उस देसी रियासतों की चर्चा एक बार फिर से मैं कर दे रहा हूं। कौन कौन सी देसी रियासत थी? जूनागढ़, जम्मू कश्मीर, शायद थोड़ा सा गड़बड़ बन जा रहा है, पर कोई नहीं, लगभग ठीक बन गया है। अब एक देसी रियासत कहाँ पे थी? जम्मू कश्मीर में। यानी यहाँ के राजा थे हरि सिंह। भारत जब आज़ाद हुआ तो ऑप्शन रखे, अंग्रेज बांट के गए जाते जाते, और जब जाते जाते बांट के गए हैं तो समस्या क्या आई है कि इसीलिए कहीं ना कहीं हम आज भी इसके लिए लड़ते हैं। और भारी भरकम भारत का बजट जो है यहाँ पे खर्च होता है। आज भी किसी को बर्बाद करना हो तो आप केवल और केवल उसमें क्या कर दीजिए, उसे युद्ध में झोंक दीजिए, लड़ाई लगवा दीजिए। वो कोर्ट कचहरी पुलिस के चक्कर में पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। और कुछ ऐसा ही हुआ। तो यहाँ के राजा थे हरि सिंह। जब इनसे कहा गया ऐसा है कि आप भारत के साथ मिल जाइए, अपनी देसी रियासत या रियासत को भारत के साथ मिला लीजिए, तो ये माने नहीं, तैयार नहीं हुए। ये कहे कि हमारा खुद का संविधान होगा, खुद का झंडा होगा और खुद के अपने रूल होंगे, हम किसी देश के अंडर में नहीं रहेंगे। तो राजा हरि सिंह, लेकिन यहीं के लोकल लोग, जिन्हें कबायली मुस्लिम कहा जा रहा है, ये केवल कहने के लिए पाकिस्तानी सेना यहाँ के लोकल ड्रेस पहनकर जो कि यहाँ पे अटैक कर देती है राजा हरि सिंह पे। अब राजा हरि सिंह को लग रहा था कि हम तो सोचे थे कि एक पूरा देश हमारे लिए मिलेगा और जो जम्मू कश्मीर के नाम से जाना जाएगा। लेकिन समस्या क्या हुई कि जब यहाँ पे अटैक होता है, पाकिस्तानी सेना अटैक कर देती है, तो अटैक करने के बाद समस्या यहाँ पे ये हो गई कि अब इनको लगने लगता है कि ये क्षेत्र हमारे हाथ से निकल रहा है। भागे भागे आते हैं किसके पास? पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास। तो हमारे यहाँ के एक बेहतरीन नेता उस समय, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू इन्हें बुलाते हैं और कहते हैं कि बताइए अब इनके साथ क्या किया जाए। अब ये भारत के साथ ये कह रहे हैं कि भारत हमारी मदद करे, यहाँ पे जो सेना आई है पाकिस्तान की, इनको भगाए, पीछे हटाए। तो हम कहें कि यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल कहे कि ऐसा करते हैं कि इनसे कुछ सिग्नेचर करा लेते हैं, बाद में ये क्या पता मुकर जाए। और एक विलय पत्र कल लिखवाए थे, विलय पत्र, यानी ये ऐसा पत्र है जिसके माध्यम से जम्मू कश्मीर किस में मिल जाएगा? भारत में मिल जाएगा। तो इसी पे सिग्नेचर करा लिया गया और सिग्नेचर कराकर जम्मू कश्मीर का विलय किस में कर दिया गया? भारत में। विलय का मतलब मर्ज कर देना, भारत के साथ जोड़ लेना। और कब जोड़ा गया? 1947, 1947 में। तो राजा हरि सिंह की कहानी यहाँ पे खत्म हो जाती है। आगे आते हैं जूनागढ़। तो गुजरात वाले भाग में जूनागढ़, यहाँ पे शासक जो है वो मुस्लिम है और जनता जो है हिंदू है। तो मुस्लिम शासक है तो ये तो चाहते थे किसके साथ मिल जाए? पाकिस्तान के साथ, क्योंकि इनकी संस्कृति, इनकी विचारधारा मैच कर रही है किससे? पाकिस्तान। क्योंकि देश का गठन किस आधार पे हुआ है? धर्म के आधार पर। और धर्म के आधार पे हुआ है तो ये चाहते थे कि पाकिस्तान यहाँ पर भी मुस्लिम देश और हम भी मुस्लिम। तो ऐसा करते हैं कि मिल जाते हैं किसके साथ? मिल जाते हैं ये पाकिस्तान के साथ। अब लेकिन यहाँ की जनता जो है यहाँ विरोध करना शुरू कर दी। जनता कही कि नहीं, हम पाकिस्तान के साथ नहीं मिलेंगे। अब पाकिस्तान के साथ नहीं मिलेंगे तो यहाँ पे एक
तरीका अपनाया जाता है। कौन सा तरीका? जनमत संग्रह, प्लेबिसाइड। यानी यहाँ के लोगों से पूछा जाए कि वो लोग क्या पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं या भारत के साथ। तो यहाँ की अधिकतर आबादी जो है वो क्या कह दी कि हम किसके साथ रहेंगे? हम रहेंगे भारत के साथ। तो इस तरीके से ये देसी रियासत भी भारत में मिल गई। अगला हैदराबाद। तो जूनागढ़ और उसके बाद हैदराबाद। और हैदराबाद के निजाम हुआ करते थे। यहाँ के शासक को निजाम कहा जा रहा है। और ये जो निज़ाम है ये समृद्ध हुआ करते थे, बहुत ज़्यादा पैसा इनके पास हुआ करता था। अब पैसा हुआ करता था तो जिसके पास पैसा है तो ईगो, एटीट्यूड अपने आप आ जाता है। तो ये सोचे कि नहीं हम तो स्वतंत्र रहेंगे। अब स्वतंत्र रहेंगे, लेकिन समस्या ये है कि ये भारत देखते हैं तो अजीब दिखेगा। अच्छा, भारत ये है और बीच में ये हैदराबाद और इधर भी भारत। बीच में कैसे? जमीन हमारी है, बीच में ऐसे कोई घर बना के बैठा है, तो साइड साइड से हमारी जमीन। तो थोड़ा सा मामला यहाँ पे गड़बड़ था। तो पहले इनको निजाम को समझाया गया कि ऐसा है कि भारत में मिल जाइए, लेकिन नहीं माने। उसके बाद यहाँ की जो आर्मी थी, सेना थी, उन्हें रजाकार कहा जाता था। और वो रजाकार क्या करना शुरू कर दी? यहाँ पे अत्याचार करना शुरू कर दी। यहाँ की जो हिंदू आबादी थी उनको मारना पीटना शुरू कर दी और कन्वर्जन शुरू कर दी कि मुस्लिम में कन्वर्ट हो जाओ या तो फिर यहाँ से निकलो। तो बहुत लोग यहाँ पे मारे गए। जब ये संदेश पहुँचता है कहाँ तक? पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास, सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास। अब ये प्लान करते हैं कि या तो इसको हैदराबाद को भारत में मिला लिया जाए, अब भले ही चाहे वो साम दाम दंड भेद चाहे जो भी अपनाना पड़े, यही होता है। तो यहाँ से आर्मी भेजी जाती है और आर्मी भेजी जाती है यहाँ पे इनको कंट्रोल करने के लिए। तो भारत की सेना जो है निकलती है और 3 दिन युद्ध चलता है। और उस 3 दिन युद्ध में निजाम जो है या निजाम की सेना जो है, जो रजाकार कहे जा रहे हैं, वो सरेंडर कर देते हैं। और सरेंडर करने के बाद इस हैदराबाद को भी भारत में मिला लिया जाता है। और जो आर्मी आई थी, जो ऑपरेशन चलाई थी, उस ऑपरेशन का नाम क्या था? ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑपरेशन पोलो ये चलाया गया था। कब विलय किया गया? 1948 में। एक और देसी रियासत बच जाती है, कौन सी? मणिपुर। यहाँ के शासक हिंदू ही थे, लेकिन मणिपुर देखा जाए वहाँ की जो आबादी है, वो आबादी जो है वो पूरी तरीके से भारत से उनकी शक्ल नहीं मैच करती है। मतलब उनका जो उनकी नस्ल है थोड़ी सी अलग है। तो ये लोग चाहते थे कि हम स्वतंत्र रहें, यहाँ की आबादी। लेकिन यहाँ पे जो शासक थे बोधचंद भी नहीं चाहते थे। लेकिन ऐसा हुआ कि यहाँ कांग्रेस के नेता इनके ऊपर दबाव बनाना शुरू किए, क्योंकि चुनाव हो चुका था। और चुनाव होने के बाद जब यहाँ पे कांग्रेस के नेता दबाव बनाए तो ये बाद में क्या कर देते हैं? सिग्नेचर करके, और ये भी भारत के साथ मिल जाते हैं। तो चौथी देसी रियासत कौन सी? और इसका विलय कब किया गया? 1949। ये चारों देसी रियासतें थी। अब कहानी शुरू करते हैं कि अब संविधान जो है कैसे बनेगा, वहाँ से शुरू करते हैं। थोड़ी सी कहानी अब और देख लेते हैं, ध्यान से सुनना है। क्या भारत को आज़ादी ऐसे मुफ्त में मिल गई क्या? तो आज़ादी के लिए कुछ संघर्ष हुए होंगे।